बैठिए सर जी, आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। सर मैं मुरैना दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। बाकी दिल्ली में मेरी जॉब चल रही है। मैं समस्तीपुर में बोल रहा हूँ। 2017 में मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा शिक्षा पर कोटा के करीब जिला मुरैना। अभी वर्तमान में सर एमए मैं परस्यू कर रहा हूँ शिवाजी यूनिवर्सिटी से माधवपुर पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन, 5 भाई बहन। आप किस नंबर में, कौन कौन छोटा बड़ा? मैं सबसे छोटा हूँ सर मेरी 3 बहनें। सबसे बड़ी बहन टीचर है, सबसे छोटी बहन ग्रेजुएट और सबसे छोटी बहन आईटी कॉलेज में प्राचार्य। मेरे भाई अभी सर वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस में लैंड एंड चुनाव में ड्राइवर के रूप में आइए 100 में मेरे भाई में। आप मुरैना जिले की 3 ऐसी बातें बताइए जिससे मुरैना दूसरों की नज़रों में बदनाम आगे आ रहा है। ऐसी 3 बातें बताइए। सर। बदनाम है सर। मेरे ख्याल से ये कारण एक ये है कि पुरानी जो हिस्ट्री मुरैना की वो कि डकैतों का इलाका है, चंबल से उसको जोड़ा जा रहा है, जो कि सब मेरे ख्याल से अभी तक जनरलाइजेशन है वो ठीक बात नहीं। तो याद नहीं मुझे। आप कोर्सा रहने वाले हैं, चंबल। जी सर। मालूम है क्या कोर्सा? जी सर। सर गैस कर सकता हूँ मैं? सर मलखान सिंह डकैत, जगजीवन परिहार, सर एक नाथू सिंह तोमर करके डकैत थे। एक सर उनके ऊपर मूवी बनी है पान सिंह तोमर बनी हो। मैम बैंडिट क्वीन करके मूवी बनी है। बुलंद देवी सब ऊपर के ऊपर बन गया। सर ये मुझे याद है। सैफरा गाँव तुम्हारे कोर्सा से 5-6 किलोमीटर पूरी फिल्म बनी। सैफरा गाँव कोर्ट बनी है रोड पे। और एक कारण बताया और 2 कारण बताइए किस वजह से। सर दूसरा कारण मुरैना में के शिक्षा के लिए भी थोड़ा मुरैना में इसके अलावा मैं भी इनको नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा जो रेशो है ना लड़का का और लड़की का, जी Sex ratio। वो क्या जी रहता है? सेक्स रेशियो कम है। पुराने समय में लड़कियों को मुरैना में मार दिया करते। दादी तम्बाकू रख देती तम्बाकू थी। रख देते, सोते सोते मर जाए। हाँ, और रख देती थी। कई बार पार्टी थी घर के अंदर, दबा तो बहुत वो है सब जगह। क्राइम भी कोई भी नहीं करता, और डकैती वो थी तो सिर्फ वो है। सेक्स इसके रेशियो। अतिरिक्त दहेज प्रथा का भी प्रचलन काफी है ये भिंड मुरैना के साइड। ये भी इसको रोकने के लिए कुछ प्रयास किए गए। ऋषभ जी, मुरैना बंदूक संस्कृति के लिए जाना जाता है, क्या कहना है? सर ये बात कुछ हद तक ठीक है कि बंदूक संतूक जाना है, क्योंकि हर ही घर में एक एक दो लाइसेंस की बंदूक ले लेंगे और फिर उसके अलावा फिर बिना लाइसेंस की बंदूक भी वो पूछेंगे कितने घर हैं मुरैना जिले में, सर एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है कितने मुझे। लाइसेंस ऑथराइज वहाँ पर हैं। सर रिकॉल नहीं कर पा तो ऐसे जवाब मत दो जहाँ फंस जाओ आप, क्योंकि जो बताओगे ना वहीं से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। लाइसेंस की जो रेटिंग प्रक्रिया है वो क्या होती है? सर सबसे पहले लोकल थाने में आवेदन किया जाता है।
फिर सर लोकल थाना जांच करने के पश्चात संबंधित एसपी ऑफिस में आवेदन को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद सर वो आवेदन कलेक्टेड आता है, वहाँ से परमिशन। सर ऐसा भी आप मुरैना की प्रमुख समस्या क्या मानते हैं? जी आंसर आपका बिल्कुल गलत है, ये है ना, आवेदन हमेशा कलेक्ट्रेट में किया जाता है, कलेक्टर के यहाँ। फिर थाना जांच ठीक है, होती है। तो वहाँ से एसपी ऑफिस आता है, एसपी भेजते हैं नीचे थाने में, फिर थाने से बढ़ के जाता है थाना, सीएसपी ऑफिस, एसपी ऑफिस, देन पुलिस में हो गया। उसमें जानकारी नहीं, छोटी छोटी चीज़ें पुलिस में होना चाहिए जानकारी। करता हूँ। ठीक है, ऐसा भी वहाँ की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है मुरैना की? सर महिलाओं के विकास के संदर्भ में मुरैना पीछे छूटा हुआ है। और क्राइम से भी समस्या है। सर मेरे ख्याल से क्राइम ना होने का सबसे बड़ा शिक्षा को बढ़ावा देना, सर इंफ्रास्ट्रक्चर रोड डेवलपमेंट करना, इसके अलावा सर पुलिस व्यवस्था कानून व्यवस्था को मजबूत करना। सर डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इसका इनडायरेक्ट कनेक्शन है। अगर रोड डेवलप होंगे तो सर शिक्षा का विकास होगा। सर क्राइम के कारण अशिक्षा सबसे सर्वप्रमुख कारण है, और उसके अलावा कितना है मुरैना में unemployment लिटरेसी भी एक रेट कारण कितना है। है? मुरैना में लिटरेसी रेट कितना है? अच्छा, सर ने एक बात कहा था कि बदनाम छवि की बात करी थी कि किस कारण से बदनाम हो रहा है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मुरैना की छवि बदलने लगी है। जी सर। उसके क्या क्या कारण हैं? सर शिक्षा के स्तर स्तर में बढ़ावा है, प्रमुख कारण है कि छवि सुधर रही है मुरैना की। और उसके अलावा सर मुरैना और जो भी क्षेत्र भी डेवलप कर रहा है, तो उससे सर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या थोड़ी कम हो रही है। सर लोग अनएम्प्लॉयमेंट अभी अभी तो आपने बोला कि शिक्षा ज्यादा है मुरैना में, अब आप बोल रहे हो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार भी हो रहा है, सभी सुधार हो रहा है। अभी अभी कुछ अच्छा, समय पहले आपने बोला था मनोज आपने। शर्मा का नाम सुना है? क्या क्या कहानी है उनकी मनोज शर्मा? सर वो IPS है अभी वर्तमान में, उनके ऊपर सर मूवी बनी है पहले से। उनका पेरेंट्स में ऐसा हम बताते हैं कि पेड़ हो उसके बाद मूवी सर वो 84 गाँव का नाम सर क्या है? अभी आप क्राइम के बारे में बता रहे थे, तो व्हाइट कॉलर क्राइम क्या रहता है? सर वाइट कॉलर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, क्राइम किया जाता है, उसे ही बोलते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। संदेश को अपराधी जो नेता हो या बहुत अच्छे ऊपर से कुछ बड़े आदमी है पर वो कर रहे हैं। टेरर फंडिंग क्या है? सर टेरर फंडिंग टेरर एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए किसी भी तरीके से की जाने वाली फंडिंग टेरर फंडिंग, जैसे कि मैम टेलीग्राम पे आजकल सोशल मीडिया का सहारा लेके जो टेरर ग्रुप्स हैं वो फंडिंग जुटा रहे हैं, रिक्रूट भी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कि आपकी रुचि जैसे बॉलीवुड म्यूजिक तो केवल संगीत सुनते हैं कि सुनाते भी हैं? सर मुख्यतः सुनते ही हूँ सर, थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ। मतलब वहाँ तक गुनगुनाते हैं तो बोर्ड के सामने गुनगुनाएंगे। सर मैं किशोर कुमार का गाना ही था, ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन। बहुत अच्छा सुनना है आप मुझे बताएं कि ये किस फिल्म का गाना है? ये तो मैं नहीं कर पाता, इस पर ये फिल्माया गया है, सॉरी सर ये भी इसके राइटर कौन है? इसमें संगीत किसने दिया है? सॉरी सर। इसके गीतकार कौन है? इसके पास और गायक गायिका कौन है? सर पार्श्व गायिका तो किशोर कुमार जी हैं। किशोर कुमार जी। ठीक है। अच्छा, तो- संघीय और असंघीय अपराध में क्या अंतर होता है?
मैम जो गंभीर किस्म के अपराध होते हैं उनको संज्ञेय अपराध बोला जाता है, और जो कि पुरानी आईपीसी की धारा 154 के बीएनएस की धारा 300 मतलब गड़बड़ हो जाएगा, तो आप पहले से पंद्रह से हो पहले से ही क्वेश्चन इसका बड़ा आपने आपकी बीए हो चुकी है, एमए किया और यूजीसी नेट भी आपने क्वालिफाई किया। जी सर। आप टीचिंग जॉब में क्यों नहीं गए? आपकी बहनें दोनों टीचर हैं और आपने भी यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, तो आप इधर क्यों आना चाह रहे हैं? सर क्योंकि मैं पिछले 9 साल की पुलिस सेवा में कार्यरत हूं, तो उसका उसका लाभ मिलेगा मुझे आगे की ओर। तो आपको बीएससी मिला था, फिर आपने यूजीसी नेट क्यों नहीं किया? 2025 में दिया है। जी सर। वो क्यों नहीं किया? वो सर मैं अगर मैं ये सोच रहा था कि अगर अभी मेरा कुछ दिन और मैं इसमें सेवा देता हूँ कुछ बात में, तो अगर मेरा प्रमोशन में थोड़ी दिक्कत आती है मतलब आपको इस दिमाग में नहीं रहना। नहीं मैम, ऐसा नहीं, विभाग में नहीं रहना ये उद्देश्य नहीं था। ये उद्देश्य था कि मैं अगर बहुत अच्छे तरीके से सेवा नहीं दे पाता हूँ, तो फिर आगे मैं प्रोफेसर नहीं बना। सेवाएं नहीं दे पाते हैं ना आप, इंस्पेक्टर के रूप में एसआई के रूप में सेवाएं दे लेंगे आप। तो सब इंस्पेक्टर और प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसा आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, वेतन में भी काफ़ी अंतर है, तो आप उधर नहीं जाना चाह रहे, इधर क्यों आना चाह रहे हैं सब इंस्पेक्टर? सर क्योंकि सब इंस्पेक्टर मेरे लिए मैंने 10 साल फील्ड वर्क किया है सर पुलिस में, तो उसमें तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा काम करने में। 9 साल हो गए सर 9 साल। नहीं, आपने ऑप्शन करके रखा है, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही है ना, आपको कोई उद्देश्य भी नहीं है। नहीं, पर वो ठीक था आपका जो, तो मैंने इधर ऐसे दी, तो इधर चांस नहीं मिल पा रहा था, मैं सोच रहा था कि सिपाही से तो मैं इधर चला जाऊँ। वो जवाब ठीक है, प्रैक्टिकल टाइप का था, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए उसके हाँ, बाद। और सब इंस्पेक्टर की आगे मतलब तो मैं विभाग में तो हुई पहले से, जी। तो सोच रहा हूँ कि विभाग में ही रहो। प्रमोशन हर आदमी चाहता है, प्रगति प्रमोशन हो ही रहा है, इसमें मिल रहा है, सम्मानजनक पद है, जी। जनता के बीच में अभी भी रह रहा हूँ, तो और अच्छा बेहतर कानून का लोगों में मदद कर सकता हूँ, जी सर। जो भयमुक्त मतलब माहौल बना सकता हूँ, ना रह सकता हूँ, जो बेबदमाश जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उन पर कंट्रोल कर सकता हूँ। प्रोफेसर रह के तो सिर्फ वही कर सकता हूँ, तो मेरी थोड़ी जिज्ञासा स्टार्ट की काम करने की उसकी मन कर आपका आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहा ग्रेजुएशन में, है ना? तो राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की आप स्वविवेकी शक्ति हो गए। सर अगर किसी भी हाउस में या फिर पार्लियामेंट में अगर इलेक्शन के बाद बहुमत नहीं बनता है, तो सर ये राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर है कि वो मेजोरिटी पार्टी के लीडर को राजनीति ये मेजोरिटी का तो मतलब अगर है तो फिर तो राष्ट्रपति कुछ कर ही नहीं सकता। ये सर पोस्ट बहुमत गठबंधन के तब तो स्थापित परंपरा है। सर गठबंधन के अगर गठबंधन और क्या सकते हैं और सर क्या भी बचा रहा हूं। इसके अलावा अच्छा, समानता कानून के समक्ष अगर नहीं है तो समानता से आप क्या समझते हैं? मैम समानता का अर्थ कानून की नजर में सभी व्यक्ति irrespective of the race, caste, gender, economic class, equal law, सब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया? सर फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है सर। कब आया था ये डिबेट? सर फ्रेंच रेवोल्यूशन ये डिबेट में आपको लिखा यूएपीए, इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं? यूएपीए बताइए। थोड़ा पढ़ लीजिए इसको। सबसे अधिक आपका सब्जेक्ट था सब ये
सोशल भी सब्जेक्ट रहा है आपका? जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो भारतीय समाज में आप क्या क्या समस्याएं देखते हैं? सर भारतीय समाज की मुख्य समस्याओं में सर, महिलाओं का विकास नहीं होता है जो होना चाहिए, और बाकी देशों से कम्पीट करने के लिए ये नहीं होता है। सर जैसे कि अभी तक हमारे समाज में सेक्स रेशियो पर काफी कम है, और सेक्स रेशियो यस सर। कितना कम है? सर अभी 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है सेक्स रेशियो, नेशनल लेवल पे और एमपी के लेवल पे? क्या 1050 क्या होता? अच्छा ठीक है। अभी आप मुझे ये बताएं कि महिला सशक्तिकरण के लिए जी सर। अभी तक क्या क्या प्रयास किए गए हैं? सर महिला सशक्तिकरण के लिए अभी तक तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किए गए हैं, और सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सरकार का चलाया है। तो अभी आ रही है, और मध्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं? सर इसके लिए अभी योजना चल रही है, उसका नाम है लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना। मैम पर माह 1000 रुपये मिलते हैं। 1000 या 1250 या 1500? 1500 मिलते हैं। 1500 प्रस्तावित 1500 मिल रहा है। अवस्था के बारे में जानते हैं? अप्सपा क्या है ये? मैम आर्म्ड फोर्स प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्सेस प्रोटेक्शन एक्ट क्या है ये? किसके लिए होता है? मैम जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित एरिया है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में एरिया है, और उसके अलावा मैम कश्मीर में भी जो टेरिटरी में प्रभावित एरिया है, वहाँ पे मैम आर्म फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए हैं जिनको यूज करके वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। सर मुरैना की 5 अच्छाइयों मैं करेज को सबसे पहला स्थान देना चाहता हूँ। मुरैना के लोग करेजियस इसमें डकैती डालने में करेज तो डकैती में भी जरूर पड़ता है, डकैती के लिए नहीं क्योंकि सर पहले हाँ सर हम खापड़ में वो खापड़ी में करेज कहीं नहीं लिखा कि बहुत मरना के लोग साहसी होते हैं। आपको ऐसा जवाब देना है जो खापड़ी में। सर इसके अलावा मुरैना बेदर पर बेदर बुराई नहीं बता पाए, अच्छे बता दो, अच्छे के बाद पीछे बता देगा, ये बात नहीं बता। कितने सारे प्लेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेस हैं, आप उनको बता मैम सकते 64 हैं? योगिनी मंदिर हिस्टोरिकल प्लेस है। पुरानी संसद उसी के उस पर है, जीआई टैग मिला है गजब को, गजब को, बॉडी ऑफिस पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो है जी ठीक है। जन्मस्थल। ठीक है। चंबल जो घाटी है, डॉल्फिन वहाँ का चंबल अभ्यारण्य, मतलब घड़ियालों को आर्मी संरक्षण के दिया लोग है। सबसे ज्यादा फौज पसंद करते हैं, और कहीं भी हिंदू होता है उनका जैसे, तो सबसे ज्यादा शहीद कहाँ के होते हैं? भिंड मुरैना। एक ललक है उनको जाने की, आर्मी में देशभक्ति। मध्य प्रदेश से अगर बात करें तो है तो आप किले वगैरह बता सकते हो, गगन मठ है आपके यहाँ पर, इसको पढ़िए। गगन आवती रानी। अच्छा वहाँ पे एक खाने में कजक हो गई, मैडम ने बता दिया। सरसों पूरे उसकी पैदावार है, दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है दिल्ली। कौन कौन सी भैंसें पाई जाती? दुग्ध उत्पादन में तो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो मुरैना जिला, हाँ, तो भैंसों की सबसे ज़्यादा संख्या भी पाई जाती है यहीं पे। जी मैम। तो किस मेंढकों की कुछ प्रजातियां हैं आपके परम मुर्गा भैंस है, मारवाड़ी बंगाली है, मावा की मिलावट भी होती है काफ़ी, जी मैम उसके लिए भी प्रख्यात है। सबसे ज़्यादा। तो अच्छा मध्य प्रदेश में सब देख इंस्पेक्टर की लीजिए। क्या क्या भूमिका है? सर लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने में इंस्पेक्टर की मुख्य रूप से भूमिका है।
तो इसके अलावा समाज को जागरूक करने के लिए भी भूमिका साबित की जाती है। लोगों को प्रेरित करने के लिए, क्राइम से दूर रखने के लिए पोर्टफोलियो बात होता है क्राइम दूर रहने की। अभी 2 या 3 साल पहले की घटना है, वो चर्चा में था कि एक 20 साल पहले कोई घटना घटित थी, किसी ने मारा था। वो गुजरात से आए और ज्यों उतरे एक व्यक्ति 4-5 लोगों की, उस परिवार की धनाधन वहीं ऑन स्पॉट मार देता है ना। तो इस तरह की समझाएं जो पिछले 20 साल पहले घटित हुई थी और उसका बदलाव जस्ट 20 साल बाद लिया गया है ना, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है? सर ये मुझे रंजिशन हत्या का मामला लगा। तो सर हमें लोगों को इस तरीके से प्रेरित करना चाहिए कि रंजित से किसी का भला नहीं होता है, और हमें अपने जो अच्छे कामों के ज़्यादा अवसर होना चाहिए, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है। तो अभी आपने आरक्षक पद पर रहते हुए इस तरह से कोई प्रयास किया आम लोगों के बीच में जी सर कि जो कुछ हुआ भूल जाओ, यहाँ से एक नई जिंदगी की शुरुआत करो? जी सर, मैंने आरक्षक के पद पर रहते हुए सीएम हेल्पलाइन में काफ़ी काम किया है। सीएम हेल्पलाइन नंबर में वही कैसे हमारा फिजिकल सर अच्छा है, ठीक ठाक कितना नंबर आया सर। 45 की 50 मार्क्स। आप झुकते क्यों बैठ रहे हैं? तो अच्छा नहीं सर दौड़ पैसा कमाने के लिए आना चाह रहा है।